ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਥ ਸਮਾਜ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਭਾਰਤਵਾਜ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। नाथ समाज है वो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा समाज है और सभी से पुराना है। इसी समाज में से छोटे छोटे समाज निकल गए हैं। जैसे आपका जैन संप्रदाय है और मीरा आती है, उसमें वाजिद आता है। जितने भी संप्रदाय नाथ संप्रदाय से मिलके सबने अलग अलग अपनी ये संस्थाएं खोली थी। नाथ संप्रदाय का जो है वो साधु कोई लालची साधु नहीं होता जो कि आजकल के माहौल में लगा हुआ है, और ना ही नाथ संप्रदाय के साधु भीख मांगते हैं। इनके अपने मठ होते हैं, अपना ज्ञान होता है, जिसकी वजह से बड़ा समय बीतने के बाद नाथ संप्रदाय ने अपना कर्म छोड़ दिया, जिसकी वजह से इनकी ये दशा होने को आ रही है। नहीं तो नाथ संप्रदाय हमेशा किसी को देता था। आज हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि जो नाथ समाज वाले गवर्नमेंट से मांग रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक दो एग्जाम्पलें दे देता हूँ। जोधपुर में जब एक दफ़ा हम माननीय अजीत जोगी जी जो चीफ मिनिस्टर थे उनके साथ मेरा जाना हुआ, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी थे। हमने उनको कहा कि ये जाति है बड़ी कमज़ोर हो गई है, योगी नाथ, इनको ST में डाल दिया जाए। तो उन्होंने बड़े हंस के जवाब दिया। वो जोधपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा आज भी अगर राजा कोई आता है हाथी के ऊपर और साधु नाथ संप्रदाय का साधु नज़र आ जाता है तो बड़ा दुर्भाग्य है कि राजा उतर के उसके चरण छूता है। तो आप कह रहे हो कि इसको ST में डाल दें, ये तो हमारा बड़ा दुर्भाग्य होगा। इस समय नाथ संप्रदाय के जो लोग हैं वो बड़े परेशान हैं। सरकारों ने जितनी भी सरकारें आई उन्होंने लालीपो दिया, इनको कुछ नहीं दिया। तुसी जितने मर्जी जाके वेख लो। इन्हों ने ST वो चेयरमैन DNT का चेयरमैन बनाई थी बाल किशन रेनके ने, कांग्रेस ने। 5 साल बीत गए, कुछ नहीं मिले। उन्होंने रिपोर्ट अपनी सारी इंडिया की घूम के दी तो नाले फिर उन्होंने मनी नहीं। बाल किशन रेनके ने भूख हड़ताल कर छड़ी। जंतर मंतर तो 2009 आल इंडिया की वो किया, कुछ नहीं होया। उसके बाद BJP सरकार आ गई तो BJP सरकार ने दादा इत्ते नूं बनाया। दादा इतने ने मैंने बुलाया और पूछा सारा बिरादरी वास्ते। तो मैं आख्या उन्होंने कि जेड़ी भी है बिरादरी है इस तो बड़ी कोई बिरादरी है नहीं। साढ़े जाट भाई 2-3 स्टेटा खत्म हो जाते, साढ़े गुज्जर भाई 2-3 स्टेटा खत्म होते हैं, साढ़े यादव भाई 2-3 स्टेटा खत्म हो जाते हैं। मगर एयो एक जाति है जी श्रीनगर तो लेके और कन्याकुमारी तक है, उसमें हर ज़िले में है। मैं सारा हिंदुस्तान लगभग घूमा हूँ और नेपाल भी घूमया हूँ। थोड़ा सा इसमें ये है वो अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे आपके यहाँ पंजाब में बाबा भी कहते हैं और वेस्ट बंगाल में देवनाथ कहते हैं, भौमिक कहते हैं, और आपके गुजरात में रावल कहते हैं, और इधर कुछ जोगी कहते हैं, कुछ नाथ कहते हैं, और असम जो है असम में और नाथ ही नाथ कहते हैं। तो इस तरह से इन लोगों को अपना एक प्लेटफार्म नहीं मिल पाया। तो मैंने भाग दौड़ करके सारे हिंदुस्तान में सबको इकट्ठा करने की सोची है, और हमने यही सोचा है इस समाज को इकट्ठा करके एक प्लेटफार्म पर लाया जाए और अपने समाज के लिए जो आने वाली जनरेशन है जिसको हम कुछ नहीं दे पा रहे हैं, और समाज के जो भी बच्चे हैं उनको बेनिफिट देते हैं। लीडर बन गए, उन्होंने अपने बच्चों को सही जगह लगा दिया, रिश्तेदारों को लगा दिया। आजकल का युग देख रहे हो आप जैसे चल रहा है। मगर हमारे जो ना तो हमारा कोई MLA भी बन पाया आपके पंजाब में, और ना ही कोई MP बन पाया, और जो गाँव में हम लोगों की स्थिति है गरीबों की वो बहुत बेहतर है। वहाँ पर बड़ी परेशानी है। जो बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट है ना तो उसके पास बेचारा किताब है, ना उसको कपड़े हैं, ना फीस है। तो हमारा कहना ये है जैसे राजा जी की अब की सरकार यहाँ आई हुई है, उन्हें हर ज़िले में कम से कम एक छात्रावास बनाना चाहिए। उस छात्रावास में गरीब बच्चे हमारे समाज के तथा और समाज के भी वहाँ पढ़ाई करें, जो गवर्नमेंट उन्हें जो बेनिफिट देना चाहती है वो दें। देश में धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है, अब लोकसभा चुनाव है, अब फिर धर्म का मुद्दा छाया हुआ इस पंजाब में। आप अपने समाज के लिए इसको कहाँ देखते हैं? हम अपने समाज को किसी उससे नहीं देखना चाहते। हमारे लिए जो हमारे समाज का काम करेगा, चाहे वो BJP का है, चाहे अकाली है, चाहे कांग्रेस का है,
जो हमारे समाज के हित के लिए काम करेगा, हमारे बच्चों के लिए काम करेगा, हम उसी को वोट देंगे। हमें किसी एक पार्टी से कोई वो नहीं है। हमें तो ये जो हमारे समाज को ऊपर उठाए, हमारी बिरादरी के लिए कुछ सोचे। जैसे कि मोदी जी ने कहा था जब आए थे कि मैं ओबीसी का आदमी हूँ, सबसे मैं ओबीसी के लिए कुछ काम करूँगा। 5 साल बीत गए, कुछ नहीं हुआ, और ऐसे कांग्रेस ने भी हमारे साथ धोखा दिया। तो मेरा कहना ये है, जो हमारे हित की बात करेगा, क्योंकि हमारा समुदाय बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा हमारा समुदाय है, और इसमें लोगों उसको महत्व नहीं देते। क्या अब लोकसभा चुनाव हैं, आप बोल रहे हैं समाज बहुत बड़ा है, इस चुनाव में आप उतर रहे हैं? हमारे यहाँ से कोई नहीं उतर रहा। हमारे यहाँ से जैसे हमारे आदित्यनाथ जी हैं, वो हैं, एक हमारे गुरु हैं जो कि आपके स्थल बहुत रोहतक में हैं, उनको बीजेपी से टिकट मिली है, वो भी लड़ रहे हैं। इस तरह एक हमारे वेस्ट बंगाल से टिकट मिली है, वो भी लड़ रहे हैं। एक हमारे त्रिपुरा से लेडीज़ को टिकट मिली है, वो भी लड़ रही हैं। हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। हमें पार्टी से, उसे किसी पार्टी से कुछ नहीं लेना। जो हमारे संप्रदाय के लोग हैं या हम लोगों के लिए कुछ कार्य करेंगे, हम उन लोगों को वोट देंगे। पंजाब में यदि कोई राजनीतिक दल आपकी जो समुदाय है उसको टिकट देता है, तो आप उसका दल का उस आदमी का सपोर्ट करेंगे या पूरे पंजाब में उस दल का सपोर्ट करेंगे? हम पूरे दल का सपोर्ट करेंगे, तन मन और धन से उस पार्टी का सपोर्ट करेंगे जो हमारे आदमी को टिकट देगा। उससे हमें कोई लालच नहीं कौन सी पार्टी है। देश में जो 2 सरकारें आती हैं, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, इन दोनों ने बार बार देश को अपना राज किया है, लेकिन क्या देश पिछले आज़ादी के बाद में कुछ बदला है? नहीं, कुछ नहीं बदला होगा। ये जो है बदलाव, देखो ये जो आज जनता है, आप लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, इतनी धूप में मतलब जाते आते हैं, तो इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। जो बच्चे पढ़ लिख के अपने आप नौकरी लग रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, सरकार का उसको कुछ लेना देना नहीं है। सरकारों ने अब तक कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं किया जो कि मतलब आम जनता के तक उसके कुछ पहुंच पाया। हमारा कहना ये है कि गांव से हम लोगों की वो होनी चाहिए, गांधी जी से लेके और आज तक यही रहा कि गांव को डेवलपमेंट किया जाए। जब तक गांव को क्यों 90% जो है हमारे जो भी भाई हैं वो गांव में रहते हैं, और गांव पे कोई भी ध्यान नहीं देता है। जो अभी जैसे देख लीजिए, इन सरकारों ने बहुत से गांव लिए, गोद लिए, उनका हाल जाके देख लिया आप। किसी के बारे में क्या कहना। नवंबर में श्री गुरु नानक देव जी के जो 550 साला वो शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है पंजाब में, और आपका समुदाय भी उनके साथ जुड़ा है। जब गुरु जी ने, गोरखनाथ जी जो आपके हैं गुरु, उनके जो चेलों को भोजन छकाया था, वही लंगर प्रथा सिख धर्म में अभी तक चलती आ रही है। क्या समाज इस जो समारोह हो रहा है शताब्दी, इसके लिए कुछ अलग से अपने यहाँ सहयोग कर रहा है? बिल्कुल करेंगे, इसीलिए हम आए हैं यहाँ। बाबा नानक देव की 550वीं बनाई जा रही है, इसीलिए हम आए हैं। बाबा गोरखनाथ तो उनके पहले से ही हैं इस जमीन के ऊपर, और बाबा गोरखनाथ तो चारों युग में हुए हैं, अब भी हैं। जिस भाई को देखना गिरनार पर्वत पे जाए, वहाँ पे गोरखनाथ जी का 10,000 पौड़ियाँ चढ़ने के बाद गोरखनाथ जी का मंदिर आता है। फिर भी कांग्रेस सरकार ने हमारे समाज के लिए बहुत दिया। बड़ियाल जी को हमारा सरपंच चुना, यहाँ पे इनकी मिसेज को चुना, फिर भी कांग्रेस ने तो कुछ किया। और धीरे धीरे बीजेपी भी करेगी। जब उसको लगेगा भाई ये समुदाय बड़ा होता जा रहा है, तो बीजेपी अवश्य करेगी, उसकी मजबूरी है। देश में आरक्षण के मुद्दे पर बात हो रही है। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो ये अक्सर मुद्दा उठाते हैं कि जो आरक्षण की वजह से उनके समाज के जो बच्चे हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही, और कई जो सुविधाएं हैं उनको मिल नहीं पाती, और आवाज़ ये भी उठ रही है कि ये आरक्षण को ख़त्म करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? नहीं, इलेक्शन तो देखो ये हमारे संविधान में है, इलेक्शन तो ख़त्म हो है। अच्छा, आरक्षण जो है, देखो जी, ये तो ख़त्म हो नहीं सकता। आरक्षण जो था 10 साल के लिए लागू किया गया था, वो 10 साल को बढ़ाते इतने समय आ गया है। आप आरक्षण ख़त्म करेंगे, आप देख लें पार्लियामेंट के अंदर देख लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आरक्षण वाले मिलेंगे आपको। वो कैसे होने देंगे? वो कैसे अपने गले पे छुरी चला लेंगे? आरक्षण तो ख़त्म नहीं होगा। कहने की बातें हैं, हम कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कुछ नहीं होगा। आपकी सोच के मुताबिक क्या आरक्षण खत्म होना चाहिए चाहे रहना चाहिए? नहीं, ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण के लिए जो गरीब तबका है वो भी सही ढंग से ऊपर आया नहीं है। आप देख लो, हरियाणा में देख लो, ऐसे राज्यों में देख लो जहाँ एक ही समुदाय की तूती बजती है, तो
तो आरक्षण उन गरीबों को जब तक नहीं मिलेगा, जब तक वो थोड़े ऊपर ना आ जाए, वो उनके बराबर लगते हैं कि आने लगे थोड़े, तो फिर से आरक्षण ख़त्म किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। बात ये होती है कि आरक्षण आर्थिक तौर पर होना चाहिए, ये लोग कहते हैं, ना कि किसी जाति के तौर पर, क्योंकि कई छोटी जातियों के लोगों को भी ये आरक्षण का लाभ मिल जाता है, लेकिन उन्हें ज़रूरत नहीं होती, और कई बड़ी जातियाँ जो मानी जाती है उनको ज़रूरत होती है और उन्हें लाभ नहीं मिलता। नहीं, हमारे प्रधानमंत्री ने दिया, आपके हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने अभी डिक्लेयर किया है, आरक्षण उनको भी दिया है, जो ऊंची जाति व स्वर्ण जाति के हैं उनको भी दिया है 10%, ऐसी बात नहीं है, उनको भी मिला है। तो आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।